बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया था उस पर जो बहरान बना, जो अदालती बहरान बना, जो पंडोरा बक्स खुला, वो अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा। अगरचे 1 मार्च का एक फैसला आया जिस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पीटीआई है वो सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले की बुनियाद पर एक और फैसला दिया और 14 मई की पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख दी, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने के हवाले से जो पटिशन है वो भी आ चुकी है। लेकिन जो पंडोरा बक्स, जो अंदरूनी अदालती जो खलफशार है, जो इख्तलाफात हैं, वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। आज जस्टिस अतर मिनल्ला जो शुरू में 22-23 फरवरी को जो 9 रुकनी बेंच बना था उसका हिस्सा थे, उन्होंने एक जो तफसीली जो नोट है अपना इख्तलाफ किया था और तफसीली नोट जो है लिखा है उसमें एक नया बहरान जन्म लिया है। जो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो अपने तफसीली नोट में लिखते हैं कि 4-3 का जो फैसला है उससे वो इत्तफाक करते हैं। तो गोया 1 मार्च का जो फैसला आया था उनके बकौल 4 जजेस ने वो मुस्तरद किया था कि ये हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट ये आज खुद नोटिस नहीं ले सकती, और 3 जजेस ने उससे इख्तलाफ किया था। तो 4-3 के फैसले से वो इत्तफाक करते हैं। हालांकि 1 मार्च को 3-2 का फैसला आया था। तो ये वो एक अदालती जंग है जो एक पंडोरा बक्स है जो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत ये कह रही है फुल कोर्ट, इसके अलावा जो जजेस हैं, जो ब्रदर जजेस हैं, वो सारे कह रहे हैं फुल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन अब होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो अतर मिनल्ला साहब ने जो नोट लिखा है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। अतर मिनल्ला साहब लिखते हैं कि सियासी जमातों से मुतल्लिक मुकदमात में सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए और अदालत से रजू करने वाली सियासी जमात की नेक नीति भी मद्देनजर रखना जरूरी है। इसके अलावा अतर मिनल्ला जो है, जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट में कासिम सूरी जो रूलिंग थी उसका हवाला भी दिया गया है। इसके अलावा नोट में यह भी कहा गया है कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने की बजाय इस्तीफे दिए, और यह भी कहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के दूर रस जो है वो नताइज मुरतब हुए। और इसके अलावा पीटीआई के असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। पीटीआई ने जब गुज़श्ता साल अप्रैल में जब उनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हुई थी तो उसके बाद असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे। उसके बाद ये लिखते हैं जो जस्टिस अतर मिनल्ला के तहरीक इंसाफ जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई इससे अदालत जो है वो सियासी तनाज़ात का वो शिकार हुई। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि जस्टिस या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनकी जो राय है इस हवाले से वो 4-3 वाली, तो वो उससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं। इसके अलावा इस फैसले में यह भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया उसके बाद आज खुद नोटिस लिया गया, और आज खुद नोटिस के हवाले से उन्होंने लिखा है कि सो मोटो की कार्रवाई शुरू करने से हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करने वाले साइलिन के हुकूक जो है वो मुतासर हुए हैं। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ये भी लिखते हैं कि अगर फुल कोर्ट के तश्कील दिया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था जो अब पैदा हो चुकी है, और हर जज ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसे महफूज बनाने का हलफ उठा रखा है। 23 फरवरी को मैंने अपने नोट में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाती है और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल बहुत आलूदा हो चुकी है। इसके अलावा नोट में यह भी लिखा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का एक जैसा ही हलफ उठा रखा है। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं होता, इसलिए मुनासिब होता हाई कोर्ट के मामले को जो है वो पहले हाई कोर्ट सुनती इस मामले को। उसके अलावा यह भी है कि जजेस अपने फैसलों में गैर जानिबदारी और शफाफियत से इज्जत कमाते हैं। सियासी नोयत के मुकदमात में अदालत के इंतजामी और अदालती इक़दामात शफाफियत पर मबनी होने चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ये लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं कि किसी सियासी फरीक को अदालती अमल की जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रजू किया, फिर तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली के तहत ये इस्तीफे दिए। इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ फिर अदालत चली गई और सियासी हिकमत अमली के लिए सूबाई असम्बलियों की तहलील भी सवालात उठते हैं कि सूबाई असम्बलियों की तहलील जो है वो सियासी हिकमत अमली के तहत की गई, और क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के मुताबिक के साथ मुताबिकत रखती है, ये सवाल उठाया है। और ये भी लिखते हैं कि क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये भी सवाल उठाया है। और आगे चलकर ये सवाल भी उठाया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तक़वियत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए, और क्या अदालत को गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए।
क्या सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ की फॉर्म शॉपिंग का नोटिस नहीं लेना चाहिए? दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि सियासी हिकमत अमली के तहत पहले पीटीआई जो है वो अदालतों में आई कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए, जब इस्तीफे मंजूर हुए तो फिर अदालतों में आई कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक फोरम है शॉपिंग का, इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए। और क्या गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई से अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर जो एतमाद है वो मजरू होगा? इसके अलावा जस्टिस अतम ये भी लिखते हैं कि ऐसा करके अदलिया गैर इरादी तौर पर पार्लियामेंट को कमजोर करेगी। सियासी फरीकैन को पजीराई देने से कबल उनकी नेक नीति जो है वो साबित करना चाहिए और सियासी जमातों की जानिब से सियासी तनाजात में अदालत को शामिल करना सितम ज़रीफी है और सियासी स्टेक होल्डर्स की जानिब से अपने जो है वो तर्ज अमल जो है इससे संगीन बहरान जो है वो पैदा करेगा और सियासी रहनुमाओं के दरमियान ताकत के हुसूल के लिए कशमकश अवाम की फलाह और माशी हालत को मुतासर करता है। इसके अलावा जस्टिस अतम ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर जमहूरी हुकूमतों की तौसीक मुल्क के नाकाबिले तलाफी नुकसान का सबब बनी। ये माजी का जो कुछ होता रहा है 124(3) के तहत जो आज खुद नोटिस के इख्तियारात इस्तेमाल होते रहे, उसके हवाले से वो लिखते हैं कि अवामी अदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया माजी में और मुल्क में 75 साल गुजरने के बावजूद अवामी इदारे जो है वो कमजोर हैं। सियासी और आईनी बहरान की वजह से मुल्क तबाही के धाने आ चुका है और जब सियासतदान मुतलका फोरम पर जाने की बजाय अदालतों में मुकदमात लाएं तो सियासी मुकदमात में दरखास्त दहिंदा तो जीत या हार जाता है, लेकिन बिल आखिर अदालत हारती है क्योंकि एक जो अफरीक जीतता है एक हारता है, तो जो हारने वाला होता है उसका इल्जाम अदालत पर ही होता है। उसके अलावा ये भी उन्होंने लिखा कि 27 फरवरी को जो कमरा में होने वाली मुशावरत थी उसका ये नतीजा था कि ये 4-3 का फैसला है। इसके अलावा सबसे अहम बात उन्होंने ये लिखी है जिसका 27 फरवरी का जो नोट है, जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डे है, उसके हवाले से उसमें कंट्राडिक्शन पाई जाती है। जस्टिस अतर मिनल्ला लिखते हैं कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा किया, ना मुझे अलहदा करने की कोई वजह थी। जो 27 फरवरी का एक जो ऑर्डर है उसका हवाला दिया जा रहा है कि वहां पे ये लिखा हुआ था कि 9 जजेस ने मामला जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भेजा था, तो उसमें और इसमें एक कंट्राडिक्शन है। लेकिन ये कंट्राडिक्शन या इसके अलावा दीगर जो कंट्राडिक्शंस हैं ये तभी हल हो सकती है मेरा ख्याल है जब फुल कोर्ट बने। उसके बाद ये लिखते हैं जस्टिस हसन नल्ला कि सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली तोड़ने वाले गासिब को आइन में तरमीम की भी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के असेंबली तोड़ने को आइन के आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करके दुरुस्त करार दिया था। उसके बाद लिखते हैं कि तारीख में पहली मर्तबा गासिब को संगीन गद्दारी पर सजा सुनाई गई। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें आज भी मुकर्रर नहीं हुई। इसके अलावा लिखते हैं कि 184(3) का इस्तेमाल करके ही 2 वज़राए आज़म को नाअहल करार दिया गया, एक जो यूसुफ रजा गिलानी है और दूसरा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। उसके अलावा लिखते हैं कि सियासत के मैदान में अदालत के किरदार से अवाम की राय अदालत के लिए अच्छी नहीं। सियासी मुकदमात में तहम्मुल के जरिए ही अवाम का एतमाद महफूज रह सकता है। जब अदालत को सियासी फरीक और जजों को मुतासिब समझा जाए तो अवामी एतमाद जो है वो खत्म हो जाता है। ये है जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट जिसने एक जो है वो बहरानी कैफियत जो है वो पैदा की है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी लिखा है कि 184(3) के तहत जो आज खुद नोटिस की कार्रवाई है उसमें अवामी नोयत के मफाद आमा के जो मामलात हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। उसमें उन्होंने जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, जबरी गुमशुदगियां हैं, उनके हवाले से केसेस हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों के केसेस थे उनके खिलाफ अपीलें जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं लेकिन आज तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस का बेंचेस बनाने और आज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है उस पर बहुत ज्यादा बहस की गई है, बहुत ज्यादा बात की गई है और बेंचेस का उन्होंने ये कहा है कि ये चीफ जस्टिस नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस भी बाकी जजेस की तरह जो है एक जो जज हैं लेकिन उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं वो जो है वो गैर लामहदूद नहीं है। तो ये वो फैसला है जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट है जिसने एक नई बहस जन्म ली है जिससे और हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। तहरीक इंसाफ अपने लिहाज से इस फैसले को जो है वो इंटरप्रेट कर रही है, लेकिन इस फैसले का असर क्या होगा ये अब हमें मंडे को पता चलेगा क्योंकि पीर को जब अदालत लगेगी तो खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से पीटीआई की दरखास्तें जो है वो उम्मीद है कि वो मंडे के लिए मुकर्रर होंगी। पीर के लिए ही बेंच बनेगा और पीर को जब बेंच बैठेगा तो उसकी तरफ से कोई रद्द अमल भी सामने आ सकता है। तो देखते हैं कि अब ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता है, फुल मीटिंग की तरफ जाता है या ऐसे ही चलता रहेगा जिस तरह जो है वो चल रहा है।
तो ये थी नाजरीन आज की हमारी अपडेट। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।